सो हेलो प्यारो बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्निंग। तो बच्चों, नीट का पेपर आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको डॉक्टर बनना है। तो हम लोग जो है फिजिक्स में जो है जो 2020 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे फिजिक्स में, और हमें लगता है कि आपका इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस सीरीज में अगर आप जुड़े रहते हैं तो मुझे लगता है आपकी फिजिक्स की बहुत ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डेफिनेटली ये मान के कि आपने इस बीच में 2 साल में आपने पढ़ा भी है, थोड़ी बहुत फिजिक्स आपको आती भी है। लेकिन हम जो कुछ भी यहाँ डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके और आपको उस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे जहां तक आपको ज़रूरत है, जहां पर एक पेपर को क्रैक कर सकें। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मान लीजिए कई बार पेपर में क्वेश्चन टफ तो होता है लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि हम उन ऑप्शन को देख के भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। काफी क्वेश्चंस हमने देखा है नीट में एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। तो कुछ शॉर्ट तरीके हैं जिनसे हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप पेपर के टाइम पर अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि नीट में जो है टाइम बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, हर क्वेश्चंस को एक ही समय पे कर पाना बड़ा मुश्किल है, सेम टाइम पे कर पाना। तो अगर आपको कुछ शॉर्ट तरीके आते हैं, किसी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्या क्या टेक्निक्स है, कैसे सोचना है, वो सारी चीजें भी हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन जो बेस्ड है वो है एवरेज स्पीड पर। तो जो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड हमेशा याद रखिए बाय डेफिनेशन दिस इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और सब में यही कॉन्सेप्ट बस यूज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आते हैं सब में आपको टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम लिखना है, यही एवरेज का डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है। तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v। तो आधा डिस्टेंस उसने v स्पीड से मूव किया और जो आधा डिस्टेंस बचा हुआ है वो उसने 2v स्पीड से मूव किया। तो बेटर ये रहता है कि हम लोग इसकी थोड़ी सी समरी, अगर क्वेश्चन तो वैसे छोटा सा है ये, लेकिन अगर तो हम इसकी छोटी सी समरी बना लेते हैं। तो हम कहते हैं ये ए, बी और सी तीन पार्ट में हमने इसको 3 पॉइंट हमने बना लिए। तो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं एस है, तो ये भी एस होगा क्योंकि हाफ। वो कह रहे हैं इसको वी वेलोसिटी से मूव किया और इसको 2v वेलोसिटी से मूव किया। तो ए से बी जाने पर समय कितना लगेगा? बाद वाले में स्पीड हमने बढ़ा दी है तो टाइम कम लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टी वन यहाँ से यहाँ तक जाने में समय टी1 लगा। तो टाइम कितना होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा देते हैं। तो स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? टी2 कितना आ जाएगा? एस अपॉन 2v। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो हमें यहाँ से टाइम मिल गया टी1 और टी2। तो ए से बी जाने पर टी1 समय लगा और बी से सी जाने पर टी2 समय लगा। वैल्यू पुट कर दें। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? एस, और ये एस मिला के 2s। टोटल टाइम कितना है? टी1 प्लस टी2। तो टी1 प्लस टी2 यहाँ पुट कर दीजिए ना, पुट कर देते हैं वैल्यू हम लोग। तो वैल्यू आ गई एस अपॉन वी प्लस एस अपॉन 2v, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2s अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3s अपॉन 2v आ जाएगा, अपॉन 2v। तो s से s कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो ये 4v/3 आ गया। तो जो इसकी एवरेज स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है? 4v/3 आ रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल ज्यादा कुछ मेहनत की इसमें जरूरत नहीं पड़ती और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। और ऐसे और भी क्वेश्चंस आए वो ट्राई। तो कौन सा ऑप्शन भाई हमारा सही हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट है, वो आसान से हो गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अब ये ग्राफ का सवाल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है। तो हमें ये मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। स्लोप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या स्लोप रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन। ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है?
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड करता है आपसे पूछा क्या गया। तो बताइए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है हमें, तो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, स्लोप को हम कहते हैं टेन थीटा, टेन थीटा को स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। तो बताइए जो थीटा है यहाँ पर, तो पहले के लिए कितना थीटा है, 30, और दूसरे के लिए कितना है 45 डिग्री। तो पहले के लिए लेके 30 डिग्री दिया है और दूसरे के लिए 45 डिग्री। तो इसका जो स्लोप है, यानी कि टेन थीटा वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा टू, यही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को आप v1 बाय v2 लिख दीजिए, एज सिंपल एज। देखा जाए तो इसमें लिखने की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन याद रखिए आप थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि देखिए आंसर में 1:1 भी दिया हुआ है, 1:2 दिया है, 1:√3 और 3:1 भी दिया हुआ है। तो कौन पहले और कौन बाद में, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले 30 डिग्री गिवन है, तो ऊपर न्यूमिनेटर में हम 30 डिग्री रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 1030 डिवाइडेड बाय 1045। अब ये एंगल्स तो बच्चों हम लोग को पता ही होते हैं, यही आंसर आ जाएगा v1 बाय v2। उल्टा नहीं करना है, पहले 30 डिग्री लिखा है तो न्यूमिनेटर में 30 डिग्री और डिनोमिनेटर में 45 डिग्री। तो 1030 कितना होता है 1/√3 और 1045 कितना होता है 1, तो 1/√3 आ जाएगा आंसर, तो 1:√3। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, ये डी आंसर आ गया। अब देखिए ध्यान रखिए, अगर आपने हड़बड़ी में पहले 45 रख दिया और डिवाइड बाय 30 कर दिया तो आंसर आपका ए आ जाता। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, यहाँ पर हड़बड़ी मत करिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कैलकुलस का बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, तो थोड़ा सा कह सकते हैं 2025 का सवाल है। हम लोग को मालूम है कि 2025 में पेपर नीट का थोड़ा सा टफ आया था, तो नीट के स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन ये हम कह सकते हैं टफ कैटेगरी का ही था, ठीक है ना। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा गया है और यहाँ पर दिया है टी, टी हमें गिवन है x² + x। अगर हमें x एज अ फंक्शन ऑफ t इधर से लिखा होता, x इधर लिखते और t इधर कुछ लिख देते, तो आराम था डिफरेंशिएट करते चले जाते और आंसर आता जाता। तो देख लेते हैं इसमें हम लोग यूज क्या करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक dv/dt और एक फॉर्मूला होता है v dv/dx। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है अगर, और कैलकुलस भी यूज करनी है, तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ही हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए हमें जो जो t दिया है वो x के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करें इसको बताइए। तो अभी सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, t के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो दोनों साइड हम इसको t के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो dt/dt इक्वल टू dy/dt ऑफ x² प्लस dy/dt ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, dt/dt ये तो चलो बच्चों 1 हो गया, इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो d2/dx लिखेंगे, फिर हम यहाँ x² लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम dy/dt लिखेंगे, यहाँ पर हम dx/dt लिखेंगे, है ना, ये लिखेंगे। बताइए चेन रूल लगा दी हमने यहाँ पे, और प्लस dx/dt, और फिर ये आपने लिख दिया dx/dt। देख लीजिए ये थोड़ा सा कैलकुलस का पार्ट है, तो चेन रूल लगा दिया हमने। चेन रूल में क्या करा, देखिए यहाँ ये t लिखा और यहाँ x, तो जब ये t वेरिएबल है और ये x वेरिएबल है तो हमें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने अपने हिसाब से यहाँ x लिख दिया है, तो x²। अब इसको सॉल्व करना आसान है। अब क्योंकि यहाँ पर ये पूरा टर्म चेंज हो गया, तो हमें टर्म चेंज नहीं करना था, तो हमने dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dt से डिवाइड कर दिया ताकि dt वापस आ जाए। तो अब हमें मालूम है फॉर्मूला dy/dx ऑफ x की पावर n, n x की पावर n-1। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू 2x। इसको सॉल्व किया जब हम लोग ने बच्चों, तो कितना आ गया 2x आ गया। इसको सॉल्व किया तो 2x आ गया। और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग लिख देंगे v और ये भी v। तो यहाँ से वैल्यू v कॉमन ले लीजिए अगर आप, तो ये वैल्यू आ गई 1 इक्वल टू 2x + 1 टाइम्स ऑफ v। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, v की वैल्यू आ गई। तो v हमारे पास कितना आ गया, तो 1/2x + 1, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई। अब देखिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। अब जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, तो हम v dv/dx लिखें, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर लें, ठीक है ना। तो इसको अगर हम x के साथ डिफरेंशिएट कर दें, इसको अगर x के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमें dv/dx मिल जाएगा, और वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए इसमें एक, आप चाहें तो सॉल्व ना भी करें, जो ऑप्शंस दिए हैं उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अगर लॉजिकल सेंस काम करता है तो हम इस क्वेश्चन को आगे ना भी सॉल्व करें तब भी कर सकते हैं। अब देखिए जब भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होता है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 1 की पावर में आएगा कुछ भी, ये 2x प्लस 1 रहेगा हमेशा, और इसको जब अपॉन में होता है तो ये माइनस साइन के साथ आता है। इतना हमें देखिए हमेशा पता रहता है कि ये माइनस साइन के साथ आएगा और एक्सप्रेशन में 2x प्लस 1 जरूर आएगा, ठीक है ना। तो आप अगर देखें यहाँ पर पावर भी आ जाती है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता जो कि x प्लस 2 दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, x प्लस 1 दिया है, नीचे 2x प्लस 1 आना जरूरी है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस साइन आता है तो 2 अपॉन 2x प्लस 1 नहीं होगा। तो अगर हम आगे सॉल्व ना भी करें तो भी हम ये बता सकते हैं कि आंसर इसका सी होना चाहिए। ये काम आपके लॉजिक कर सकता है, आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और बिना सॉल्व किए आप इस सी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन ही यही दे के आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन उन्होंने ऐसे देर भी रखे हैं कि अगर आपको मैथ्स नहीं भी अच्छी है तो लॉजिक अगर अच्छा है तो भी काम चल जाए, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो इसको हम यहाँ पे सी डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, आप आगे सॉल्व ना भी करें, लेकिन फिर भी हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे ताकि आप थोड़ा सीख सके। तो अब इसको डिफरेंशिएट हम लोग कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या रूल लगाएंगे, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगा देंगे यहाँ पर हम लोग। तो dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका हम रूल यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का आप लोग यूज करेंगे और तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो ये वैल्यू आ जाएगी -2, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो पहले इसका लिख देते हैं, चलिए जी एक्स, फिर ये हो जाता है एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को सिखाया भी जाता है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हमारे लिए, यहाँ पर एफ एक्स कितना है 1 और जी एक्स कितना है 2x प्लस 1। तो चलिए इसको हम वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। तो आपने पहले क्या रखा gx, तो ये 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट किया 1 को, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म कितना आ जाएगा 0, तो पहला आ गया 0, समझ में आ गया। f डैश x है ना, इसको 1 को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर माइनस एफ एक्स रखेंगे, एफ एक्स आपने 1 रखा और इसको डिफरेंशिएट किया आपने 2x प्लस 1, और नीचे जो भी लिखा था इसका स्क्वायर कर दिया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आपको मिल गया -2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, dv बाय dx की। किसकी वैल्यू आ गई, dv बाय dx की। तो dv बाय dx ये आ गया, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ये है। तो v हमें ऑलरेडी पता है और एक्सेलरेशन ये पता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों v dv बाय dx, बस। तो v पहले पुट कर दें, तो v कितना है 1 अपॉन 2x प्लस 1, ये हमने v की वैल्यू पुट कर दी, और dv बाई dx ये लिखा हुआ है, तो -2 अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर आता है केवल, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ गई -2 अपॉन 2x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, कौन सा, देखिए सी आंसर आ गया। तो मेरा सजेशन तो यही है कि, लेकिन आपने अगर पहले से प्रैक्टिस करी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें डेवलप हो पाती हैं, अदरवाइज फिर आप पूरी मैथ्स यूज़ करिए और सॉल्व कर लीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा है नीट में ऐसे आते हैं जो मतलब एलिमिनेशन मेथड है, हमें ये नहीं पता कि सही आंसर क्या है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो हमें ये नहीं मालूम कि ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमें मालूम है कि नीचे 2 अपॉन 2x प्लस 1 और उसका स्क्वायर आएगा, साथ में माइनस साइन भी आएगा। तो भैया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, बचा क्या है, फिर ये बचा, तो वह आ गया आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये फिलहाल इजी है उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन ये 2024 का है। A particle is moving along the x-axis with the position varying with the time x is equal to alpha x की पावर 4 बीटा t स्क्वायर गामा t प्लस दिस। ये तो इजी सा है। तो x की वैल्यू हमें बच्चों कितनी गिवन है, अल्फा, ये t है एक्चुअली में, यहाँ पे आप t लिखिए, t लिखा हुआ है ना, गलत लिख गया, यहाँ पे t लिखिए, ये है t की पावर 4। तो अल्फा t की पावर 4 प्लस बीटा t स्क्वायर प्लस गामा t प्लस डेल्टा, ऐसे लिखा हुआ। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम जब dx बाई dt, तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4t क्यूब टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस
ये कितना हो जाएगा 2 बीटा इंटू टी प्लस गामा, ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। डिफरेंशिएशन किसी का करेंगे तो 0 आ जाएगा, इजी सा। अब आपसे ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया, लेकिन आपसे बच्चों पूछा कहाँ गया इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या होता है, टी इक्वल टू 0। तो एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0, अब आप जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। बताओ, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी टी की वैल्यू है 0 हो जाएगी, तो v कितना आ गया, गामा आ गया। तो इनिशियली वैल्यू कितनी हो गई, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, गामा थी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन के बारे में भी, है ना। द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा, द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है ये। तो रेशियो में पहले इनिशियल वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास गामा, अब एक्सेलरेशन भी निकालना है इनिशियल। तो बताइए ये वेलोसिटी आ गई थी हमारे पास, इसी को फर्दर डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी कितनी आ रही थी, v आ गई थी हमारे पास 4t क्यूब टाइम्स ऑफ अल्फा 2 बीटा t प्लस गामा, ये आ गई थी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 12t स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बीटा और ये 0। ठीक है ना। तो एट टी इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल 2 बीटा बचेगा। तो एक्सेलरेशन इनिशियल कितना आ गया, 2 बीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, गामा। तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास, v बाय ए पूछा है आपसे, तो गामा अपॉन 2 बीटा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई, द रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, दोनों ही इनिशियल पूछे गए आपसे। तो ये तो खैर इजी सवाल था वो पिछले वाले सवाल के मुकाबले। ये क्वेश्चन बच्चों देखिए ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है और हम इजी ही कहेंगे इसमें क्वेश्चन। ये आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी लिखी हुई है और ये टाइम लिखा है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें गिवन है और ये पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन कैसा होगा। तो अगर हमें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो इसका स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जरा देख लेते हैं हम लोग। तो आप बताइए, ये स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, ये वेलोसिटी की स्ट्रेट लाइन है ये। तो अगर ये वेलोसिटी की स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है और ये एक्यूट एंगल भी बना रहा है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। इस केस में स्लोप कैसा है, जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाना चाहिए। और इस केस में स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और नेगेटिव भी है। ऑप्टिक्स एंगल बना रहा है ना बच्चे, यहां से देखिए एंगल मेजर करते हैं हम लोग। तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है और यहाँ जीरो है। ये सारी स्ट्रेट लाइन ही बनी हुई है, सभी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m उसमें हम लोग कांस्टेंट ही लिखते हैं, वहां पे कांस्टेंट होता है। तो जरा देख लेते हैं, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ऐसे ही ग्राफ बना रखा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये भी इन्होंने अधूरा बना रखा है। तो आप देखिए ये वाला ग्राफ होगा इसका, अगर हम देखें तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए तो एक्सेलरेशन, तो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से सीधे सीधे ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर ये जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो फिर यहाँ पर कहीं पर आ जाते हैं हम लोग। फिर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये जीरो वाली लाइन आ गई, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो ये नीचे आएगा, एग्जैक्टली इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा और फिर से कांस्टेंट हो गया। तो ग्राफ कुछ ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा बनेगा और यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये ग्राफ है। तो इस तरह का ग्राफ कौन सा दिख रहा है, ये वाला ग्राफ बच्चों दिख रहा है। ये एक्चुअली में ऐसे लूप नहीं बनता, ये डॉटेड लाइन होती है, ये बस ये ग्राफ है, देखा हिस्सा जाए तो ग्राफ का केवल ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा केवल ग्राफ का है। लेकिन जो भी इनमें से देखें आप, तो बस एक यही पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर लगती है। तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। तो ये सवाल आसान सा ही था, कोई दिक्कत नहीं आती। और भी हम लोग इस तरह के काफी क्वेश्चंस कर चुके होते हैं पहले से।
अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों जो है ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है ना, जैसे इस पेन को फेंके तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उन पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इसमें स्केलर फॉर्म भी होता है और इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रू अ बॉल vertically upward with a speed of 4 meter per second. A ball strike the water surface 4 seconds and the height of the bridge above the water. ठीक है ना, जैसे मान लिया हम यहाँ पे खड़े तो जमीन से मेरी हाइट है कुछ भी, वो कह रहे हैं कि एक पर, और इसको हम ऊपर की तरफ फेंके 4 मीटर पर सेकंड से, ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मोमेंट्री रुकेगा और फिर वो नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं रुक के जमीन पे जाके टकराएगा। तो ये ऊपर से नीचे तक जाने का जो टोटल समय दिया है वो इसमें दिया है 4 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी है, यानी यहाँ से हमने जो फेंका था और नीचे कितना जाएगा। तो मान लेते हैं कि भाई ये रिवर है हमारे पास, ऐसे रिवर है और जो पर्सन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर पर्सन खड़ा और इसने बॉल को ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लग रही है, और इसकी हाइट पूछी गई आपसे। ये ब्रिज है ना, ये हमें क्या दिया गिवन है, ये हमें जो है ब्रिज गिवन है, ये ब्रिज है जिसके ऊपर ये पर्सन खड़ा, और ये रिवर है जो नीचे बह रही है यहाँ पर। तो ये हाइट है कितनी, h। आपको ये हाइट बतानी है कितनी होगी। तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, तो बिल्कुल देखिए एक लाइन लिखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही तरीका है देखा जाए टाइम बचाने का, आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वी कैन यूज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर लगा दीजिए वेक्टर फॉर्म में, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लगा देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कई स्टेज पार करनी पड़ेंगी तब जाके आंसर आएगा। तो बताइए ये हमारे लिए ओरिजिन है, ये ओरिजिन है 0,0। तो बताइए इसका रेफरेंस ले तो h नीचे की तरफ है तो माइनस h लिख दीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे लिए ओरिजिन है, यहां से मेजर करेंगे, इसके नीचे कुछ मेजर करेंगे तो माइनस, इसके ऊपर मेजर करेंगे तो प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमें तो हाइट नीचे जाना है, रिवर नीचे की तरफ है तो हमें माइनस h लिखना पड़ेगा। बॉल हमने ऊपर फेंकी है तो ये +4 हो गया, +4। टाइम याद रखिए हमेशा पॉजिटिव ही होता है, प्लस हाफ। ग्रेविटी किधर लग रही है भाई, ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है तो -10 ही लगाना पड़ेगा आपको, और ये फिर 4 का कितना समय लग रहा है, 4 का स्क्वायर कर, तो ये वैल्यू आ गई -h इक्वल टू 16, और ये वैल्यू कितनी हो गई -5 इंटू 16। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए तो h की वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू 5 माइनस 16, 16 कॉमन ले लीजिए तो 16 इंटू 4 आ गया, तो ये 64 आ गया, 64 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन बच्चों इसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था देखा जाए, इस मेथड से अगर आप करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है। आपके लिए टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत टाइम की ही रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो ये तरीका बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार इस तरह के पूछे भी गए, तो भैया आना चाहिए आप लोग को। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो भाई कोई ऑब्जेक्ट गिरा है यहाँ से t इक्वल टू 0 से, फिर ये 1 सेकंड पर आया, फिर ये 2 सेकंड पर आया, फिर ये 3 सेकंड पर आया, और फिर यहाँ पर ये 4 सेकंड पर आया। तो आपसे ये डिस्टेंस नहीं पूछा गया कि यहाँ से यहाँ तक, वो कह रहे हैं इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इस पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, और फिर इसमें। अब क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है तो g की वैल्यू की वजह से हर वक्त इसका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, ये डिस्टेंस कम होगा, फिर ये और ज्यादा होगा, फिर ये और ज्यादा होगा, फिर तो यानी अगर हम थोड़ा सा बना लें अगर ऐसे, तो पहले ऐसे बना लें, फिर ये गैप थोड़ा बढ़ा दें, फिर ये गैप थोड़ा और बढ़ा दें, और फिर ये गैप और बढ़ा दें, तो ये पहले कम डिस्टेंस होगा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, इस तरह से ही आ रहा होगा। तो आपको अगर हम कहें ये S1 है, ये S2 है इस पर्टिकुलर में, और ये S3 है, और ये t इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। फ्रीली फॉलिंग एक बॉडी को बस हमने ऐसे यहाँ से छोड़ दिया है, आगे समझ में इतना। तो इस तरह से मोशन इसका यहाँ पर हो रहा है। तो हमें ये, अब क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ से ही करेंगे t इक्वल टू 0 से, तो देखिए बेटर क्या है, हमेशा यहाँ से यहाँ तक के लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो फॉर्मूला आ गया s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे, तो फॉर्मूला जरा देखते हैं यूज करके। तो पहले लिखते हैं s1, तो 1 सेकंड में कितना आ गया हाफ a1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप बताइए हम इस वाले के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो हम u इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तो हम यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस लिखना चाहेंगे। तो अब जो डिस्टेंस होगा वो s1 प्लस s2 हो जाएगा, तो आप लिखिए s1 प्लस s2 इक्वल टू हाफ a2 का स्क्वायर। क्योंकि अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो पहले आपको यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हमारे लिए u हमेशा इनिशियल वैल्यू से निकालना आसान होता है, तो यहां से यहां तक निकाल लिया। अब यहां से यहां तक निकालना है, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 इक्वल टू 1/2a, इसको आप 3 का स्क्वायर रख दीजिए, क्योंकि ये h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये t इक्वल टू 0 से डिस्टेंस बताता है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक। अब आपको बताना है किसका रेशियो है, आपको रेशियो बताना है s1 इज टू s2 इज टू s3 का। सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको जब इससे माइनस करेंगे तो ये 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जब ये 9 माइनस इसको इससे माइनस करेंगे तो s3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 4, तो 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 1:3:5 के फॉर्म में आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है, सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देख के तुरंत आप यही कह सकते थे जब भी एक्सेलरेशन है तो सेम डिस्टेंस नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता था, डी ऑप्शन तुरंत आप एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन फिलहाल ये हम लोग को क्वेश्चन आते हैं, करते हैं हम लोग, बहुत कॉमन से क्वेश्चन से हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल आसान सा है, सीधे उससे दो आसान और भी है। ये एक बॉल है जिसको हमने डाउनवर्ड ही फेंका, देखिए बॉल को डाउनवर्ड ही फेंका गया, इस पेन को हम नीचे की तरफ फेंके 20, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको नीचे फेंका, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 80, इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, एक ही डायरेक्शन है। द हाइट ऑफ द टावर पूछी गई आपसे, h पूछा गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है g, फॉर्मूला लगा दीजिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, आ जाएगा फॉर्मूला। तो कितना आ गया 80 स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h, तो वैल्यू आ गई 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, तो ये वैल्यू आ गई h की। सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दीजिए आप इसको, तो ये वैल्यू आ गई 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 20, ये सॉल्व किया आप तो 3, तो ये वैल्यू आ गई 300, तो 300 आंसर आ गया हमारा, 300 मीटर डी आंसर इसका आ गया। बिल्कुल आराम से ये वाला भी सवाल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक ये क्वेश्चन देखिए बच्चों करते हैं, ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले शायद ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था, तो थोड़ा ध्यान रखिए कैसे करना होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि 2025 में ही पूछा गया, तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जनरली इतने क्वेश्चंस इस तरह के नहीं आते हैं, इसके पहले नहीं आए। तो ये कह रहे हैं टू सिटी है एक्स और वाई, तो is connected by the regular bus service with a bus living at their every time t second a girl is driving a scooty with a speed 60 km/h in the direction x to y. Notice that the bus goes past every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct options and सब दिया हुआ है। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि पढ़ने में ही इसका काफी समय लग जाता है, फिर इसको समझना, और वो भी क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का। तो हर मामले में ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कैटेगरी में ही है एज कंपेयर टू यू, मतलब आप नीट के स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि पढ़ने में और समझने में ही आपको ज्यादा समय लग जाएगा, करेंगे तो उसके बाद की बात है। तो वैसे क्वेश्चन हम आपको बताएं कि भाई एक एक्स और वाई, ये दो हमारे पास स्टेशन है, बस स्टेशन है, और यहाँ से रेगुलर बस जा रही है वाई की तरफ, और वाई से भी एक बस हमेशा एक्स की तरफ जा रही है, और कितने इंटरवल पे जा रही है, टी टाइम के बाद जा रही है। जैसे एक बस यहाँ से निकली टी टाइम के बाद, फिर दूसरी बस निकली, फिर तीसरी बस निकली, हर टी टाइम के बाद निकल के जा रही है बस। तो जो टाइम है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, कितने समय के बाद वो जा रही है, तो हर टी टाइम के बाद यहाँ से बस जा रही है, और इसी तरह से टी टाइम से इधर भी बस जा रही है, ठीक है। अब एक जो गर्ल है जो कि मूव कर रही है एक्स से वाई की तरफ, तो एक कोई स्टूडेंट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स से वाई की तरफ जा रही है, और इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, वो एक्स से वाई की तरफ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की तरफ। अब इससे देखो, इससे अगर ये क्या ऑब्जर्व कर रही है, ये ऑब्जर्व कर रही है कि जो एक्स से वाई की तरफ इसके साथ जो बस इसको क्रॉस करके जा रही है, वो हर कितनी देर के बाद इसको क्रॉस कर रही है, हर 30 मिनट्स के बाद इसे एक बस अपने एक्स से वाई वाली सेम डायरेक्शन में जाने वाली क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है।
और जो y से x की तरफ आ रही है, जो उल्टे डायरेक्शन से बस आ रही है, वो इसे हर 10 मिनट में एक बस क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जो बस पीछे से आ रही है वो हमें कितनी देर में क्रॉस कर रही है? हर 30 मिनट्स के बाद हमें लगता है कि एक बस मेरे आगे से मेरे को ओवरटेक करके चली गई, और हर 10 मिनट में लगता है कि सामने से बस चली आ रही है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? तो बताइए अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी, ऑब्वियसली इस जो स्टूडेंट है, गर्ल है, इसकी वेलोसिटी कम है और बस की स्पीड ज्यादा है, तो लेट द वेलोसिटी ऑफ बस, वेलोसिटी ऑफ बस को हम कुछ वीबी लिख लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में वीबी लिख लेते हैं, और ये इधर भी हम वीबी लिख लें, दोनों की बस की वेलोसिटी। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीबी माइनस 60, और इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीबी प्लस 60। आप उधर से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, तो जल्दी मिल जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव में लिखते हैं। इस तरह से लिख दिया। कितना डिस्टेंस, हर टी टाइम के बाद बस निकल रही है और बस की वेलोसिटी कितनी है, वीबी है। तो हम ये मान के चलते हैं, ये नोट कर लिया आपने। तो अगर हम ये लिखें vb इंटू टी, दिस अ डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय vb माइनस 60, ये कितना होना चाहिए, 30 के बराबर होना चाहिए। और vb इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल इन इट्स टाइम पीरियड, अपने टाइम पर ही उसने कितना, और ये कितना है vb प्लस 60 जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, वो कितना होगा 10। इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इनको अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पर इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, vb प्लस 60 डिवाइडेड बाय vb माइनस 60 इक्वल टू 3, ये आ गया 3। ठीक है ना, ये वैल्यू 3 आ गई। सॉल्व कर लीजिए इसमें, तो इसमें सॉल्व करेंगे, इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो vb प्लस 60 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ vb माइनस 3 इंटू 60, ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल टू 2 vb आ गया। ये सॉल्व करके आपने सॉल्व किया तो vb की वैल्यू कितनी आ गई, 120 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है हमारे पास बस की वो कितनी आ गई, 120 किलोमीटर पर आवर। तो 120 किलोमीटर पर आवर हमें देखिए केवल इसी ऑप्शन में गिवन है, बी ऑप्शन में। तो 120 किलोमीटर पर आवर ये आ गया आंसर। अगर कहीं और भी दिया होता, अब आगे देखिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना ये 120 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको पता ही है 120 इसमें आप पुट कर दीजिए, और आपको ये वी भी पता है, सब कुछ पता है, सॉल्व हो गया, आंसर आ जाएगा, टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आवर्स में आएगी, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों इतने जो थे मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस आए हुए थे, जो हम लोग ने 2020 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो 2025 के क्वेश्चन थोड़े से टफ जरूर थे, पेपर थोड़ा टफ आया था, आपको भी मालूम है, लेकिन ओवरऑल पेपर ऐसा नीट में टफ नहीं आता। तो आप थोड़े क्वेश्चंस कर लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा अपना फास्ट रखिए, डेफिनेटली इसके सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, टफ बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फिजिक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।